नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 के जो हमारा गणित है उसकी प्रश्नावली 2.1। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्न आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको इन ग्राफों को देखकर ये बताना है कि इसमें कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी है। इसको सीखने से पहले हम अक्ष के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा हमारे पास दो अक्ष होती हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। ये आपने पढ़ा है, आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। इधर जो होता है x अक्ष का प्लस मान होता है और इधर x अक्ष का माइनस वाला मान हम लेते हैं। इधर हम y का प्लस मान लेते हैं और नीचे y अक्ष का माइनस वाला मान लेते हैं। देखिए, सिंपल भाषा में इसको हम बोला जाता है क्षैतिज अक्ष और इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। इतना आप जान गए हैं। और ये x और y अक्ष दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो x और y अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। जनरली हम इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। कई बार ये भी बच्चों से पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो आपको बताना है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि कितने शून्यक हैं। तो देखिए, जब भी आपसे इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाए, आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जो ग्राफ हमें दिया गया है वो x अक्ष पर कितनी बिंदुओं पर काट रहा है। अर्थात जो ग्राफ हमें दिया गया है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, अर्थात कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आप ध्यान से देखें, ये जो ग्राफ है वो x अक्ष पर कहीं से कहीं तक नहीं काट रहा है, केवल y अक्ष पर ये ग्राफ काट रहा है। अर्थात ये जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष पे किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो हम यहाँ से एक भाषा लिखेंगे, चूंकि उपरोक्त ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी, अर्थात इसका कोई शून्यक नहीं होगा। अगले सवाल में देखते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक अगर आपको दिख रहा हो, मैं आपको दोबारा बता दूं, सिर्फ ये देखना है कि जो ग्राफ हमें दिया गया है वो x अक्ष पर x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ठीक है। और प्रतिच्छेद करना और काटना एक ही बात होती है गणित की भाषा में। आइए देखिए, समझते हैं यहाँ से। तो ये वाला जो ग्राफ हमें दिख रहा है वो x अक्ष को इस एक बिंदु पर काट रहा है मात्र, और तो कहीं नहीं काट रहा ना। y अक्ष पे तो हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ x अक्ष को हमें देखना है। तो अब यहाँ से क्या लैंग्वेज लिखी जाएगी? चूंकि उपरोक्त ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः उपरोक्त ग्राफ से जो शून्यक प्राप्त होंगे वो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। चलिए, अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। देखिए, जैसे हमने अभी सीखा था बिल्कुल वही चीज़ हमें फिर से दोहरानी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात x अक्ष को कितने बिंदुओं पर वो काट रहा है, उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए इस वाले ग्राफ में। अब आपको दिख रहा है x अक्ष हमारी ये है, तो एक तो देखो इसने इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो फिर से स्टेटमेंट लिख जाएगा, चूंकि उपरोक्त ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी, ठीक है। अगले सवाल में देखते हैं। देखिए, ग्राफ चाहे जिस रूप में हो, यदि आपसे शून्यकों की संख्या यहाँ पूछी जा रही है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस वाले ग्राफ में देखेंगे, एक तो इस बिंदु पर छेद कर रहा है x अक्ष को, एक इस बिंदु पर। तो हम लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? 2। लैंग्वेज आप लिख लेंगे जैसे कि अब तक हम बताते आए हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, x अक्ष को एक तो इस बिंदु पर छेद कर रहा है, एक इस पर और एक इस पर और एक इस पर, तो कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है? 4। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। ऐसे इसमें देख लीजिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु हमारा ये है,
और एक बिंदु हमारा ये है। तो सिर्फ 3 बिंदुओं पर यहाँ पर प्रतिच्छेद किया तो हम इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा, बहुत आसान था ये। और अगर इतना समझ में आया है तो आप एक नोट वगैरह इसका बना लिया करें, ठीक है। और जब भी आप पढ़ने बैठें अपनी नोटबुक और जो हमारी एनसीईआरटी वाली बुक है और पेन लेकर बैठा करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।